ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हुए चलना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, मैं ऐसी बहुत सारी बारीकियां बताने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की। यानी ये कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी इस क्लास के बिना बेकार है। समझ गए? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल क्लास, जैसे कि बात आती है प्रोबेबिलिटी की, राइट? तो सबसे पहले बात आती है जो प्रोबेबिलिटी शब्द है। जब प्रोबेबिलिटी बात आती है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा जी, वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट, यानी उस इवेंट के नंबर्स तो ऊपर होने चाहिए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होने चाहिए कहाँ पे? नीचे की तरफ। तो नंबर ऑफ ए ऊपर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि युग भैया के मुंह पे जब मैंने घूसा मारा था और उसके 3 दांत टूटे, तो उसके दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? बोलो बोलो बोलो। दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगर 3 दांत टूट गए? 3/32। पर एक चीज बताओ, अगर मैं मतलब भर भर के घूसे मारे भी चले आता, तो क्या भैया के कभी भी 32 से ज्यादा दांत टूट पाएंगे? या नेगेटिव में दांत टूट जाएंगे? सर आपने मारा पर मेरे ना -3 दांत टूट गए, -5 दांत टूट गए, ऐसा होगा कभी? बताओ। नहीं। तो यानी एक चीज क्लियर है कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की मैक्सिमम सब कुछ मिला करके भी बात करी जाए तो 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। याद रखना, कभी भी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0 से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक रेशियो है ना। तो यानी आपके आने वाले जितने भी रिजल्ट होगा कभी भी वो 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। अरे सर मेरे तो 100 में से 100 आ गए, तो बेटा 100 में से 100 काट पीट करके तो बनी है ना। बोलो हाँ। यस और नो? तो यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो 32 दांत थे तो 32 में से 32 आ जाएगा एक बार को। कहने का मतलब 1 है वो, है ना, काट पीट करके। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी और 0 से कम नहीं होगी। याद रखोगे? बोलो हाँ। तीसरी बात, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की जोड़ दी जाए, क्या होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाए तो वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। सर ऐसे कैसे? एक मिनट, कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लो कि मैंने अपने दुश्मन की एक पिक अपने सामने लगाई, ठीक है? दिख रही है दुश्मन, मेरा दुश्मन दिख रहा है, ठीक है? और उसकी आंखों पे टकाटक मैंने जो है शॉट मारे, ऐसे लेके बंदूक से, ठीक है? अब उसकी आंखों पे जो मैंने शॉट मारे, मान लो कि मैंने 10 में से मेरे जो शॉट हिट हुए उसकी आंखों पे, वो 10 में से कितने हिट हुए? 7 हिट हुए। तो यानी मेरे हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 7/10। अब मेरा क्वेश्चन ये, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 3/10। तो आपने करा क्या? ये आपने करा 1 में से माइनस। क्लियर है? यानी अगर किसी भी इवेंट के होने की, यानी जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12 लिख रहा हूं, डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगी? बी नॉट, यानी अगर बी के होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 है तो बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ओके। तो यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा? 1 में से माइनस करना होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। तो मैं इसको अगर ये कहूं कि अगर किसी क्वेश्चन में ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस करो तो बात एक ही है, राइट? अब वेट, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना। चलो एग्जाम्पल तो ये, अब छोटी छोटी बातों पे ऐड ऑन करते हैं थ्योरेटिकल बात, जो 2 बातें मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ, हालांकि अपने उससे बता रहा हूं। अगर ए इज अ श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट जब किसी इवेंट को बोलेगा तो समझ जाना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, क्या है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी वो क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
वन के बराबर होती है तो उसको बाय नेम श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? श्योर इवेंट। ध्यान रखोगे। ए इज एन, अच्छा यहां पे नोटिस करो मैंने क्या लिखा है, जरा बताना। बोलो क्या लिखा है मैंने अभी, ये क्या लिखा है मैंने? क्या, ये मेरी बुक का नाम है जिसको बच्चे पढ़ते हैं, इम्पॉसिबल मैथमेटिक्स। क्लियर? तो जो मेरी 12th क्लास की बुक है उसका नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करी जाए किसकी, इम्पॉसिबल इवेंट्स की, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स उन इवेंट्स को बोलते हैं जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी शून्य के बराबर हो। अब एक मिनट सर, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी शून्य के बराबर हो? बेटा जी यही तो बात आज सीखने के लिए हम मिले हैं। ध्यान से सुनते चलना, छोटी छोटी थ्योरी है वो ऐड ऑन होती जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने युग भैया के जब मुंह पे घूसा मारा तो वो ये थोड़ी कह देगा, मैंने कहा बेटा 35 दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप सोचो 2 मिनट, 35 दांत टूट सकते क्या पॉसिबल है कभी? नहीं। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है, हम उसमें प्रोबेबिलिटी जीरो बोल देंगे। जैसे सपोज मेरे पास दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स की मैंने बात करी, राइट, और दो कॉइन मैंने उछाले। अब मैंने कहा इफ कॉइन टॉस टू टाइम्स, समझ पा रहे हो, दो कॉइन्स को टॉस करें मैंने, इफ कॉइन टॉस टू टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली थ्री टाइम्स हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली थ्री हेड अपीयर्स है। अबे दो कॉइन टॉस करके 3 बार हेड कैसे आ जाएगा यार, नहीं समझे? मतलब कॉइन दो उछालो 3 हेड आ जाएंगे क्या? एक कॉइन को 3 बार उछालो तो पॉसिबल है ना? मैं कह रहा हूं एक कॉइन को 2 बार उछाला है, या तो ये कह लो ये दो कॉइन्स उछाले हैं, तो 3 बार हेड तो नहीं आ सकते ना कभी। तो जिसकी वजह से उसे क्या बोलेंगे, बाय नेम इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलेंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं बेटा। देखिए जैसा कि अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, अब मैं जो क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा। अपने पास एक कॉपी और पेन लिख उठा लीजिए और उसकी तरफ लिखते चलना छोटी छोटी बातों को, ठीक है? मैं बॉक्स बना करके फॉर्मूले को ऐड ऑन करना चाहूंगा एक तरफ। ये देखने में छोटा सा बॉक्स होगा आपके लिए, पर मेरे लिए ये फॉर्मूलों का एक जाल है, और इसके अंदर इससे भी बड़ा जाल है इस तरीके का, जिसमें इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को मैं लिखूंगा। एग्जाम्पल भी साथ साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? प्लीज, रेडी? बोलो हाँ। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। देखिए सबसे पहले बात आती है पहले पॉइंट की, कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पता है ये बात? बोलो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है सर ये फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा कब लगाना है? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पहले अब आपको इन शब्दों को समझना पड़ेगा। क्या, मैंने एक वैल्यू लिखी जिसे हम बोलते हैं यूनियन, पता है? यूनियन, यूनियन का जो मतलब होता है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, पर जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो हमें एक शब्द दिखेगा इसकी जगह, एटलीस्ट वंस। क्या दिखेगा? एटलीस्ट वंस। मैं यहाँ पे ऐसी नॉर्मली लिखना चाहूंगा, एटलीस्ट वंस। तो जब भी एटलीस्ट वंस बोला करे तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि क्या निकालना है? यूनियन, यानी जिसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ए और बी, यानी और वर्ड भी किसको डिनोट करता है? यूनियन को डिनोट करता है। ध्यान रखोगे, एटलीस्ट वंस बोले या और बोले, उन दोनों का मतलब क्या है बेटा? बोलो, दोनों का मतलब क्या है? यूनियन। ध्यान रखोगे, जैसे कि
अब वेट, एक काम करते हैं, मैं एक एक करके ना एग्जांपल भी समझाऊंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, पर पहले फिर से याद करते हैं। तभी याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला जैसे सेट्स में होता था नंबर्स के केस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन में मेरे को दिया गया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/12 या सपोज 7/11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मुझे पता है क्वेश्चन में, सपोज 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मुझे पता है 4/11। क्लियर? अब उसने पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस। अब किसी बच्चे को अगर एटलीस्ट वंस का मतलब ही नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन कभी कर पाएगा? बताओ जरा, 2 मिनट। अब उसके दिमाग में यार एक एक से ज्यादा, अब एक एक से ज्यादा कैसे निकालें, है ना। अब सुनो, तो इसका क्या सेंस है, पहले ये बताओ, एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है, यानी क्या फाइंड करना है मुझे? एटलीस्ट वंस का क्या मतलब बताया अभी मैंने? यूनियन, यानी, है ना। अब दो या दो से ज्यादा अगर सेट्स दे रखे होंगे तो तीनों का यूनियन हो जाएगा। तो एटलीस्ट वंस में दोनों का यूनियन हो गया, तो ए यूनियन बी। तो एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ? बोलो हाँ। और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें पता है 4/11। 7 और 5 12, 12 में से 4 गए 8, तो आंसर क्या आ गया? 8/11। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? ओके, नेक्स्ट अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पर उस 2 को समझने से पहले फिर वही वाली बात आती है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, हमें कैसे पता चलेगा? सही बात है। तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता इंटरसेक्शन, जो आपको शब्द दिख रहा होगा इंटरसेक्शन, क्या बोला मैंने? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, जिसको हम इस तरीके से सिंबल होता है इसका, ये है ना, मुरझाया हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअल में होता है कॉमन। क्या? कॉमन। एटलीस्ट वंस का मतलब तो क्या हो गया? ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, है ना, याद रखोगे। इसका मतलब है कॉमन, जिसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें वर्ड मिलेगा बोथ ए एंड बी। क्या मिलेगा? ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए बी। अगर दो सेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता, यानी क्या बोला मैंने, अगर दो सेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो उससे हम क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन। सर ये क्या कह रहे हो, बताता हूँ। मान लो एक्स और वाई है जैसे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बताओ। बताओ। भैया ने कहा 15, बिल्कुल सही, गलत नहीं है भैया। पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बेटा, एक्स और वाई के बीच में आपने मल्टीप्लाई ही क्यों करा? आपने ना प्लस करा, ना माइनस करा, ना डिवाइड करा, ऐसा ही क्यों करा? तो भैया ने हमारे बीच में ये कहा कि जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही कहा। पर उसका रीजन तो अभी आप भी नहीं जानते, है ना, क्योंकि बचपन से ये बात बता दी गई थी कि जब कोई सिंबल नहीं होगा तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरीके से अब आपको ये याद रखना है, जब दो सेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होगा तो उसके बीच में क्या ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल डिजिट्स नहीं है, ये अल्फाबेटिकली सेट्स हैं, कोई इवेंट्स हैं। तो उन इवेंट्स का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन, याद रखोगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? बोलो हाँ। जब दो सेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन। क्लियर? अब वेट, एक और चीज, तो अब इससे ना एक फॉर्मूला बनेगा, अब आराम से समझेंगे। रेडी? तो जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको ए बट नॉट बी। अब सुनो सुनो सुनो, लैंग्वेज से समझते हैं। मैंने बोला ए बट नॉट बी, फॉर्मूले को तो पहले बाद में समझेंगे, पहले इस थ्योरी को समझते हैं। ए बट नॉट बी,
बताओ चलो, ए बट नॉट बी में आप क्या करोगे? ए माइनस बी बोला भैया ने। अच्छा, इसको लिखने का तरीका बताओ पहले, लैंग्वेज को। जैसे ए है, ए लिखा और बी के ऊपर नॉट लगा दिया, यही सेंस निकल रहा है ना इसका। ए बट नॉट बी, और बीच में कोई और नहीं है, कोई एंड नहीं है, तो मैं कौन सा सिंबल लगाऊंगा ना? हाँ, इंटरसेक्शन, वेरी गुड। तो यानी कि मैं इसको ए बी नॉट भी कह सकता हूं। इसे भैया ने अभी एक बात बोली कि सर इसे ए माइनस बी भी तो कह सकते हैं, या ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ए बट नॉट बी यानी ए में से बी हटा दिया, डन। इसे ओनली ए बी कहा जाता है, और इसको बाय नेम ए एलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोन, ए एलोन। सुना होगा ना शब्द, कईयों के स्टेटस बन जाता है सर आई एम एलोन। यार कैसी बात कर रहे हो, आजकल के बच्चे भी ना। रेडी? तो अब वेट, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब फॉर्मूला याद करना है, बनाने के लिए तो हम बना ही लेंगे वेन डायग्राम से। ऐसे समझो, ये ए का गोला, ये बी का गोला, तो ए बट नॉट बी ये वाला हिस्सा होता है ना, कि ए में से इंटरसेक्शन हटा दो बस, तो ओनली यही तो कहलाएगा, बी थोड़ी ना हटाऊंगा पूरा। सही बात है। तो फॉर्मूला यही कहता है इसको, कि जिसके ऊपर नॉट नहीं है, क्या बोला मैंने? जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। याद रखोगे? बोलो हाँ। फिर से याद करो, जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। क्लियर? इसी तरीके से दोबारा से समझो, अगर आपको बी बट नॉट ए निकालना है, तो जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। क्लियर है? बोलो हाँ। तो वेट, तो अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और लैंग्वेज को पहले पढ़ लेते हैं। अगर मैंने बोला बी बट नॉट ए, क्या बोला मैंने? बी बट नॉट ए, तो बी बट नॉट ए को भी क्या लिखोगे अब आप? बी इंटरसेक्शन ए नॉट, बी ए नॉट, बी माइनस ए, ओनली बी। क्लियर है? बोलो हाँ। जिसे हम बी एलोन भी कह सकते हैं। बोलो हाँ। तो क्या आप क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार है? बोलो हाँ। देखिए, सभी स्क्रीन पे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या? कि अगर मान लो मैंने आपसे अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन है ना, रेडी आपके लिए, कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए बट नॉट बी। तो पहले तो आपको इसका सेंस निकालना है, कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी के दिमाग में, आपके दिमाग में एकदम से क्या आया कि क्या निकालने की बात कर रहा हूं मैं? फॉर्मूले के रूप में बताओ पहले से। बोलो ए, बोलो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर है? बोलो हाँ। ए बट नॉट बी को कैसे लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी नॉट। पहले ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। याद रखना बेटा, आज की क्लास में हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हजारों क्वेश्चन इन्हीं बातों पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी का हजारों क्वेश्चन, और इस बात को ध्यान रखना, अगर आपने एक बार भी इसकी अच्छे से पकड़ बना ली, गारंटी ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है? कई बच्चे सोचते हैं सर हमें यही नहीं समझ आ रहा कब कौन सा फॉर्मूला लगना है। अबे वही तो बातें लिख रहा हूँ शुद्ध हिंदी में आगे एक की तरफ। एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन सबका क्या मतलब होता है? डन। अब वेट, फॉर्मूला कैसे याद रखना है भैया? बनाने को तो बार बार प्रूफ करके दिखाई दूंगा, उससे याद नहीं होते, याद होंगे याद करने से या क्वेश्चन करने से। जिसके ऊपर नॉट नहीं है, क्या बोला? प्रोबेबिलिटी के केस में जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर माइनस बिना नॉट का इंटरसेक्शन। क्लियर है? बोलो हाँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या है? 4/11। तो आंसर क्या गया एट द एंड? 3/11। समझे? बोलो हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बी एलोन, ओके,
तो बेटा पवित्रा, क्या आप मुझे सपोर्ट करना चाहोगे कि कैसे करेंगे इसको? बी एलोन। बी एलोन का क्या सेंस निकला बेटा? हाँ, पर कैसे लिखूंगा, लिखने का तरीका क्या होगा इसमें? फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका क्या सेंस निकल रहा है, मतलब बी एलोन में क्या मतलब है इसका, पूछ क्या रहा है? क्योंकि हम तो क्वेश्चन को फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ से कर पाएंगे ना, फॉर्मूले के फॉर्मेशन में लिख के। जी। बताओ 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 ना। बोलो 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 ना। ओके दक्ष, आप बोलना चाहते हो? वेरी गुड। बी इंटरसेक्शन ए नॉट। क्या बेटा नहीं आया समझिए क्या करा है? सुनो, देखो बी एलोन का मतलब क्या हो गया, ओनली बी। ओनली बी का मतलब हो गया बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, यही तो बोल रहा हूं मैं बार बार, बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। और फॉर्मूला बताओ चलो, बी इंटरसेक्शन ए नॉट का फॉर्मूला क्या है? फिर रिपीट करूंगा, धीरे धीरे याद करो बेटा मेरे साथ साथ। जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन, याद होगा? अब वेट, तो आंसर में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ बी क्या है हमारी क्वेश्चन में? 5/11, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4/11, आंसर आ गया 1/11। क्लियर है? रम्या काया बेटा समझ? ओके दक्ष, बेटा पवित्रा, युग बेटा, बेटा युग, समझ आया? और आर्यन? ओके ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट, गुड। अब प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आप सबके सामने लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना समझना और फिर बताना। देखो, ये शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, नाइदर ए नॉर बी। सेट्स ऐसे समझ लो आप जैसे सेट्स भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यही सेम फॉर्मूले सेट्स में भी काम आते हैं, बस पी की जगह एन लिखना है ना? नाइदर, नाइदर ए नॉर बी। स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना, बोलो हाँ। बोलो। ओके। अच्छा, वो जो मैं स्क्रीन को आगे पीछे करता हूँ तब हो जाता हूँ। अभी ठीक है यहाँ तक? अभी सब ओके। तो वेट करते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब ठीक हो गया? अब तो और ज्यादा ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो नाइदर ए नॉर बी दिख रहा है, बोलो हाँ। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी कैसे लिखेंगे? सुनो, ना ए ना बी, नाइदर ए नॉर बी। क्लियर? तो यानी इसको कैसे लिखा जाएगा? ए यूनियन बी का होल का नोट। अब इसे कैसे लंबे समय तक याद करेंगे? डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं इसे। तो मैं इसको दो पार्टों में तोड़ना चाहूंगा, राम राम समझना। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए ए यूनियन बी है जैसे, और इसका होल का नोट करूं, तो जैसे होता नहीं है, माइनस है एक्स प्लस वाई, तो आप जब माइनस के अंदर इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा वो? माइनस का एक्स माइनस का वाई, है ना? बोलो हाँ। ऐसे ही समझो जैसे सबके साइन चेंज हो रहे हो, यानी नोट सबका हो रहेगा, यहाँ तक कि यूनियन का भी उल्टा हो रहेगा, क्योंकि नोट का मतलब था अपोजिट कहीं ना कहीं, है ना? तो ए यूनियन बी का होल का नोट क्या हो रहेगा? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर है? ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल का नोट क्या हो रहेगा? ए नॉट यूनियन बी नॉट। अब सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
जब भी किसी चीज का नोट निकालने की बात आती है तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस करते हैं। पर यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में अगर मान लो आपसे किसी ने किसी क्वेश्चन में पूछा है नाइदर ए नॉर बी बताओ, क्या बोला मैंने, नाइदर ए नॉर बी बताओ, पहले फॉर्मूला भी तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना, नाइदर ए नॉर बी, तो जब कोई सिंबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इसको लिख क्या सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल का नोट, और किसी भी चीज के होल का नोट निकालने के लिए वन में से उसी को माइनस करते हैं। ये बात पता है, बोलो हाँ। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको फॉर्मूला यूज करना है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए नॉट यूनियन बी नॉट, जिसे नाइदर ए और नॉर भी बोलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल का नॉट, वन में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको मतलब बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को कैसे डिनोट किया जाता है, क्लियर है, जिसे हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, क्लियर। ऐसे अलग अलग सबके नाम थे, उन नामों में हजारों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट है, पर वो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो नोट्स प्रॉपर्ली बना के चलना। अब सुनो पहले मेरी बात, स्क्रीन तो अब आपको क्लियर दिख रही होगी, बोलो हाँ। तो देखिए अब सभी ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। मतलब 4th क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मान लो आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, क्लियर, नाइदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब नाइदर ए नॉर बी को का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ, एकदम से इसका सेंस निकलना चाहिए पहले। नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, क्लियर है, बोलो हाँ। अब इसका फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखने के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का नोट, क्लियर है, बोलो हाँ। और किसी भी चीज का होल का नोट निकालने के लिए आप क्या करते हो, वन में से माइनस कर देते हो, क्लियर है, बोलो हाँ। अब जब आप वन में से माइनस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो गई, वो हमने निकाल रखा है पहले से, दिख रहा है, तो आंसर आ गया 3/11, क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। ये कॉन्सेप्ट अभी किसी को किसको समझ नहीं आया, एक बार हैंड रेज करना। रम्या, आर्यन, दक्ष, पवित्रा, आया बेटा समझ। तो ये नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बना के चलना, ठीक है। अब सुनो, अब मैं जो क्वेश्चन फिर से कराने जा रहा हूँ ना लास्ट क्लास से रिलेटेड, अब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, देखो समझना। जैसे अब कार्ड्स की बात करते हैं, चलो कार्ड्स कच्चा पक्का था ना लास्ट टाइम वॉर के केस में, जो मैंने बोला था एक बार फिर से देख लेंगे। अब आपको रेड कार्ड ब्लैक कार्ड याद है, चलो सुनो फिर मेरी बात ध्यान से। अब मान लो कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन आया जो आपको एकदम से कंफ्यूज कर रहा है, मैंने कहा जैसे रेड, और मैंने फेस कार्ड ही बोला अभी, ठीक है। तो आपको पहले क्या सोचना है, पहले आपको रेड कार्ड सोचना है। रेड कार्ड क्या होते हैं, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, वेरी गुड। अगर मैंने इसी तरीके से आपसे कहा फेस कार्ड, जिसे मैं जान के एफ से डिनोट कर दूं, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 12/52। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमसे पूछा क्या गया है, पहले ये भी तो एक सेंस होता है ना, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है रेड यानी आर, और का क्या मतलब होता है, तो देखो बेटा ऐसे याद रखना, ओ, और ओ को अगर मैं ऊपर से साफ कर दूं तो कैसा लगेगा, बोलो, अगर मैं ऊपर से साफ कर दूं तो कैसा लगेगा, यूनियन, क्लियर। तो रेड यूनियन फेस कार्ड, क्लियर। और रेड यूनियन फेस कार्ड का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन एफ होगा।
ये तो मैं जान के भी इसमें लिख रहा हूँ, पर आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, है ना। जबकि हालांकि आपको पता ही होगा रेड एंड फेस कार्ड। अब सुनो, इसका मतलब आपको रेड एंड फेस कार्ड, क्योंकि वो दो दो बार आ चुके होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे कार्ड्स जो रेड कलर के भी हो और फेस कार्ड भी हो, सोच के बोलना। ऐसे कार्ड जो रेड कलर के भी हो, फेस कार्ड भी हो। 6/52, वेरी गुड। क्योंकि फेस कार्ड 6 तो रेड के हो गए और 6 ब्लैक हो गए, यानी 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक, ठीक है। और अब आप आराम से तसल्ली से फॉर्मूले में रखो और इसे सॉल्व कर दो। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 26 और 12 कितने हो गए? 32, 42, 32, आंसर आ गया 32/52। अब इसे काट पीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्लियर है? बोलो हाँ। सही करा है काट पीट? समझ आ गया? बोलो हाँ। अच्छा, अभी फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लिख रहा हूँ, मैं फिर से समझना। 1 2 3 4 5, अब आपको याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। अब मान लो यही क्वेश्चन इस बार अब 95 तक है। क्लियर? और मैंने आपसे क्वेश्चन पहले पूछा कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले किसकी बतानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बोलो। प्रोबेबिलिटी बतानी है डिविजिबल बाय 3 की। जल्दी से बताओ। ऐसी अब आपको डिविजिबल बाय किसकी बतानी है? 4 की। फिर आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया, डिविजिबल बाय किसकी बतानी है? 3 एंड 4 की। एंड वर्ड बोल दिया मैंने। और एट द एंड क्वेश्चन पूछा गया डिविजिबल बाय 3 और 4 की बतानी है। एक बार पहले आप ट्राई करो, तो आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर मैं करके बताता हूँ। करिए सभी। और अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो वीडियो पॉज करके तसल्ली से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है बेटा? तो आप सब करिए फटाफट। और सभी क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। करिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको नाम दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। और यूनियन के लिए आपको इन तीनों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है? करो। नहीं आएगा तो फिर मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी। ओके। हाँ जी। बेटा पवित्रा आवाज आ रही है? अब सुनो बाकी सभी। 95 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9 आया। फिर कुछ भी नहीं बचा, 5। 3 1 जा 3 हो गया। तो यानी कि रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें 31/95 आ जाएगा आंसर। क्या रहेगा? 31/95। क्लियर है? बोलो हाँ। इसी तरीके से इसी तरीके से डिविजिबल बाय 4 के लिए भी सेम करेंगे। तो 95 को किससे डिवाइड करेंगे इस बार? 4 से। 4 2 जा 8, तो 1 5। 4 3 जा 12, तो यानी इसका आंसर क्या रहेगा? 23/95। अगर आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, जब एंड वर्ड आया करे तो एंड वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में जब आप करो इसको, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा?
आपको करना होगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, जो कि इन शॉर्ट क्या आएगा 12 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करिए मैंने तो बाई चांस की बात एलसीएम लिया है, वो एलसीएम ही सेम कैटेगरी पे डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, बोलो हाँ। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या हो गया बोलो, यानी डिविजिबल बाई 12, यानी मुझे डिविजिबल बाई 12 ढूंढना है। डिविजिबल बाई 12 के लिए भी क्या करूंगा, 95 को कॉपचे में लेके आया, 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 12 छिंगा था 12 सत्ते 84, 7 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बचता है 11, और उस 11 के अकॉर्डिंग मेरे को क्या लिख, मतलब 11 तो रिमाइंडर है, उससे मतलब नहीं है। 7 नंबर ऐसे हैं जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है बोलो हाँ। अब बात आती है यूनियन की, तो यूनियन के केस में आपने फॉर्मूला सीखा ही था क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बोलो हाँ। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31/95, क्लियर। फिर 23/95 माइनस 7/95, एट द एंड आंसर क्या आया 31 प्लस 23, 3 और 1 4, 3 2 5, माइनस के 7, तो कितना बेटा 47 डिवाइड बाय 95। आया समझ बेटा बोलो हाँ। कोई दिक्कत किसी को, आया समझ। ये तो थे यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बहुत तसल्ली से सिस्टमेटिकली बताया है। पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनके आप नोट्स बना के चलना, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बता देता हूँ बड़ा सा, जो इसी पेज पे रहेगा, तो आपके पास लिखा रहेगा कि 3 सेट्स होते हैं ना, जब ए यूनियन बी यूनियन सी का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फॉर्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद भी आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ भी आए होंगे, और ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की आप एक लिस्ट अपने पास प्रॉपर्ली बना के चलेंगे। फिर एक थियोरेटिकल पार्ट और रह जाता है, जो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं, इक्वली लाइकली किसे कहते हैं, और इन तीनों शब्दों का मेल जोल जब आपके सामने रखता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे अराइज होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक छोटी सी थ्योरी है, वो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, उसमें हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालना भी सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप 9891390139 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको 2 चैनल हैं जिन पर आपको ज़्यादातर मिल जाएंगी प्रोफेशनल वीडियोस लर्नोविट पे, और कहीं ना कहीं अगर आपको सॉल्यूशन जैसी चीज़ें चाहिए तो एवी स्मार्ट स्टडी के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके चलेंगे तो नो डाउट आपको अप टू डेट वीडियोस का लिंक मिलता रहेगा आगे आने वाली सभी क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है बेटा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है बेटा। और कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो?